धैर्य की माँ सीमा उसको जन्म देते ही चल बसी थी। धैर्य अब 4 साल का हो चुका था। वो माँ के बिना अपने आप को अकेला महसूस करने लगा, इसलिए सौरभ को दूसरी शादी करनी पड़ी। धैर्य बेटा, ये तुम्हारी माँ है। आओ, अपनी माँ से नहीं मिलोगे? आओ मेरे पास आओ बेटा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। धैर्य अपनी माँ के साथ बहुत घुल मिल कर रहने लगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन विशाखा ने एक नन्ही सी बेटी को जन्म दिया। धैर्य बेटा इधर आओ, ये तुम्हारी छोटी बहन है। जब ये बड़ी हो जाएगी तो तुम्हारे साथ खूब खेलेगी और तुम्हें भैया कहकर बुलाएगी। मेरी छोटी बहन कितनी अच्छी है ना पिताजी? हाँ बेटा। अभी तक सब सही चल रहा था। एक दिन विशाखा की माँ कमला उससे मिलने उसके घर आई। देख रही हूँ मैं, तू अपनी बेटी को छोड़ उस सौतेले लड़के से ज्यादा प्यार करती है। तुझे जरा भी अंदाजा है क्या? ये जो इतनी बड़ी जमीन जायदाद है वो सब तेरी बेटी को नहीं, इस सौतेले को मिलेगी। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? पहली बात तो वो मेरा सौतेला बेटा नहीं, अपना बेटा है। और रही जायदाद की बात, वो किसी को भी मिले, है तो दोनों बच्चे मेरे ही। कितना समझाया पर इस लड़की को समझ में कुछ नहीं आता। अब जो करना है मुझे ही करना है। विशाखा बेटी, अब मैं इतनी दूर से आई हूँ तो सोच रही हूँ कि कुछ दिन रह कर ही जाऊँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे भी तुम्हारे साथ रहने को मिल जाएगा। तभी वहाँ धैर्य भी आ जाता है। धैर्य बेटा, ये तुम्हारी नानी है, चलो नानी को नमस्ते करो। धैर्य नानी को नमस्ते करके अपनी बहन के साथ खेलने लगता है। विशाखा भी किचन में काम करने चली जाती है। यही अच्छा मौका है इसे सबक सिखाने का। इस लड़की को मैं कभी भी ये संपत्ति तो लेने नहीं दूंगी। ये सब मेरी बेटी का है और उसके बच्चे का। हाँ। कमला विशाखा की बेटी मान्या को चुपचाप चूटी भर लेती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। हाय रे, ये देखो क्या कर दिया इस छोटी सी बच्ची का, बेचारी के लाल पड़ गया। क्या हुआ माँ? मान्या इतना रो क्यों रही है? और इसे आखिर हुआ क्या? किस चीज के बारे में आप बोल रही हो? यही कि इस धैर्य ने मान्या को चूटी भरी। अरे ऐसा भी कोई खेल होता है क्या भला? इस लड़के को जरा अपनी बच्ची से दूर रख, मैं बताए दे रही हूँ तुझे। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। धैर्य, वो छोटी बच्ची है, उसके साथ इस तरह नहीं खेलते। जाओ यहाँ से, अब इससे दूर रहना। धैर्य रोता हुआ वहाँ से सीधा अपने कमरे में चला जाता है। धैर्य रो ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल धैर्य के सिर पर प्यार से हाथ फेरती है और बोलती है, बस इतने से ही घबरा गए? अभी तो तुम्हें पता नहीं किन किन और मुसीबतों को झेलना है बेटे। धैर्य चुड़ैल को देखकर बहुत डरने लगता है। डर से उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं बस तुम्हारी रक्षा करने आई हूँ, उन लोगों से जो तुम्हें इतना कष्ट पहुँचाते हैं। अब तुम नहीं वो लोग रोएंगे, बस तुम देखते जाओ। सुबह मेरे बेटे को इसने धक्का देकर ठीक नहीं किया, अब इसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। कमला चुपचाप सीढ़ी से उतर ही रही होती है कि चुड़ैल उसे पीछे से धक्का दे देती है। सीढ़ी से लुढ़कती हुई कमला सीधा नीचे